नमस्कार फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का सीरीज चल रहा है, तो इसमें 2023 के पेपर को हम देख रहे हैं पिछले 3 वीडियो से। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि हम अगले वीडियो में डेरिवेशन के बारे में देखेंगे। तो डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन आए हैं 2023 के पेपर में, जिसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सिंपल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है कि फंक्शन दिया हुआ उसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। तो पहले हम फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं एक बार। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2 - 3 tan x डिवाइडेड बाई 3 + 2 cot x। ठीक, तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर डेरिवेटिव को आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे डिवीजन वाले फंक्शन को, मतलब कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है u/v के फॉर्म का, u/v के फॉर्म का फंक्शन है, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इसका d/dx कैसे फाइंड करते हैं आपको पता होगा, अगर आपने फार्मूला याद किया होगा तो कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, नीचे वाले को सेम रखते हैं, मतलब नीचे वाले को सेम लिख दिए v, और हम फाइंड करेंगे d/dx किसका, u का। ठीक, ऊपर वाले फंक्शन का, फिर माइनस साइन देते हैं। ठीक, अब इसको आगे कर देते हैं, इसको पीछे, मतलब u को सेम रहने देते हैं, ऊपर वाले को सेम रहने देते हैं, और d/dx फाइंड करते हैं नीचे वाले का। ठीक, और पूरे के डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इस फार्मूले को अच्छे से जानते होंगे। इसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इस फार्मूले पे इसको हम सॉल्व, उसको देखते हैं। तो d/dx लिखेंगे हम, d/dx ऑफ f(x). ठीक, अब f(x) क्या है ये पूरा, तो फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं d/dx ऑफ 2 - 3 tan x डिवाइडेड बाई 3 + 2 cot x। हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस फार्मूले को देखिए, u ऊपर वाला ये पूरा u है, नीचे वाला ये पूरा v है, तो v को सामने रखेंगे, मतलब इसको पूरा सामने कर दीजिए, 3 + 2 cot x को सामने कर दिए। ठीक है, और d/dx किसका करेंगे, u का, मतलब ऊपर वाले का, तो d/dx कर दीजिए ऊपर वाले का। तो लिख लीजिए एक बार 2 - 3 tan x। हो गया। अब माइनस साइन, तो माइनस साइन दे देते हैं। ठीक, फिर अब u को सेम टू सेम लिखेंगे, मतलब ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 - 3 tan x। हो गया। और d/dx v का, मतलब v मतलब नीचे वाले का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं d/dx नीचे वाला मतलब 3 + 2 cot x का। ठीक है, इसका हम d/dx फाइंड करेंगे, और इस पूरे के डिवाइड में आता है नीचे वाले का स्क्वायर, तो इस पूरे के डिवीजन में हम लिखेंगे, नीचे क्या है 3 + 2 cot x का होल स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। अब इसको डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए ऊपर वाला ये तो सेम है, तो इसको सेम सेम लिख लीजिए, 3 + 2 cot x लिख लीजिए, d/dx 2 - 3 tan x है, तो ये d/dx दोनों पे आ जाएगा, d/dx ऑफ 2 - d/dx ऑफ 3 tan x, इसको लिखेंगे, तो एक बार लिख लीजिए इसको, d/dx ऑफ 2 - d/dx ऑफ 3 tan x। हो गया। और माइनस ये पूरा सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, 2 - 3 cot x, सॉरी 2 - 3 tan x। ठीक, और इसका d/dx सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे इधर d/dx ऑफ 3 लिखेंगे पहले, प्लस d/dx ऑफ क्या 2 cot x। क्लियर, ये हो गया। और डिवाइड में पूरे के फिर से क्या आ जाएगा, 3 + 2 cot x का होल स्क्वायर। ये तो सेम टू सेम ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये फिर से कॉपी करेंगे, 3 + 2 cot x, और इसका d/dx ऑफ 2 का क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का मतलब है आपको बेसिक
12 से 13 फार्मूले होते हैं, उसको आपको पता होना ही चाहिए। ठीक, उसके अलावा 2-3 एल्जेब्रिक फार्मूले होते हैं, जैसे एडिशन का फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, सब्सट्रैक्शन का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, डिवीजन का क्या होता है। ठीक, तो ये 4 बेसिक फार्मूले होते हैं एल्जेब्रिक, वो भी पता होने चाहिए आपको। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फार्मूला का डिफरेंशिएशन से जो रिलेटेड फार्मूले हैं उसका आपको PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप याद कर सकते हैं। तो dy/dx अब एक कांस्टेंट फंक्शन है 3 तो 2 तो उसका हो जाएगा 0, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। माइनस 3, ये जो 3 है और ये tan x है तो 3 बाहर आ जाएगा और tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो ये सारे फार्मूले हैं, केवल फार्मूला आपको याद होगा तो कर लेंगे। अगर बेसिक नहीं आता है डिफरेंशिएशन का तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एक वीडियो, हम 1 या 2 वीडियो अपलोड किए हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक्स पे, उसको जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फार्मूला भी याद करने का तरीका बताया, वहाँ से आप याद कर पाएंगे कि कैसे याद किया जाता है और कैसे करते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया माइनस, इसको तो सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, 2 - 3 tan x। ठीक, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, फिर से 3 का 0 और प्लस ये हो जाएगा 2 और cot x का होता है कोसेक स्क्वायर x। ठीक, अब कोसेक स्क्वायर x के साथ माइनस आता है cot x का, तो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो पहले से यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। क्लियर, और उस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा आपका 3 + 2 cot x का होल स्क्वायर। ठीक, अब फिर से क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से जो चीज़ें बच गई उसको लेके आ जाइए। तो यह है 3 + 2 cot x और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या बचा यहाँ पे -3 sec स्क्वायर x, तो उसको लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए -3 sec स्क्वायर x। ठीक, माइनस ये हो गया पूरा 2 - 3 tan x और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा यहाँ से -2 कोसेक स्क्वायर x। ठीक, तो ये चीज़ हो गया क्लियर। और पूरे के डिवाइड में फिर से ये वाला आ जाएगा 3 + 2 cot x का होल स्क्वायर। अब कुछ लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यहाँ भी अगर आप छोड़ देते हैं तो ठीक है, आंसर परफेक्ट है, यहाँ भी आप ऐसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको किया जाता है, आंसर थोड़ा छोटा हो जाए, इसके लिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको 1-2 स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि क्या सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आता है। ठीक, तो देखिए पिछले पेज पे ऐसा था कि 3 + 2 cot x यही चीज़ आया था। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, इस पूरे का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा -9 हो जाएगा और इस sec स्क्वायर x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, प्लस अब ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस और 3 × 2 = 6 और यहाँ से हो जाएगा cot x और यहाँ से होगा sec स्क्वायर x। ठीक, ये हो गया। अब वैसे ही इस 2 का इस -2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 आएगा और उस -4 का ये माइनस में या फिर इस माइनस को एक बार लिख लीजिए और मल्टीप्लाई करके लिखिए। -2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4 और कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, अब इस -2 का -3 में करेंगे तो +6 हो जाएगा, तो +6 और यहाँ से tan x, यहाँ से कोसेक स्क्वायर x, तो tan x और नीचे लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर x, ये हो गया इस पूरे ब्रैकेट में। ठीक, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 3 + 2 cot x का होल स्क्वायर। ये तो नीचे चलता रहेगा, केवल ऊपर ही काम आपको करना है, नीचे उसको कॉपी करते रहिए। ठीक, यहाँ से हो गया -sec स्क्वायर x -6 cot x sec स्क्वायर x, और इस माइनस का पूरे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 कोसेक स्क्वायर x हो गया।
और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो -6 tan x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटू में ही है, इधर लिख नहीं सकते इसलिए नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाई आपको हो जाएगा 3 + 2 कॉट एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब एक चीज़, अब यहाँ पे आप देखिए ये तो -9x सेक स्क्वायर एक्स और +4 सेक स्क्वायर एक्स को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, तो 4 कोसेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिख लीजिए और -9 सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे कर लीजिए। लेकिन दो चीज़ें जो है, एक कॉट एक्स वाला और ये वाला, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, चलिए थोड़ा सा नीचे इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो आपको पता होगा एक चीज़ कि कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स अपान साइन एक्स, ठीक, और सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 में कॉस स्क्वायर एक्स। सेक का उल्टा होता है कॉस, तो 1 कॉस हो जाता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ भी आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई है कॉट और सेक का, ठीक, दोनों का मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स, यही आएगा कॉट एक्स का ये और सेक स्क्वायर एक्स का ये। यह लिखा है कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर है तो 2 कॉस हुआ, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन, अब ऊपर साइन जाएगा तो कोसेक एक्स का उल्टा होता है 1 साइन एक्स, और साइन एक्स का उल्टा होता है 1 कोस एक्स, तो 1 साइन एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, तो यहाँ से हो गया कोसेक एक्स, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, यहाँ पे अपने आपको बताया तो कोसेक एक्स और सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं कोसेक एक्स का 1 साइन एक्स होता है, तो ये हो गया कोसेक एक्स और ये हो गया सेक एक्स, ठीक। तो मतलब कि इस पूरे को देखिए कि कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स सॉल्व होकर क्या आ जाएगा कोसेक एक्स और सेक एक्स, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -6 कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक, ये हो गया। अब सेम टू सेम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए tan x इज इक्वल टू होता है कॉट का उल्टा होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, कॉट इक्वल टू होता है कॉस अपन साइन और ये होता है साइन अपन कॉस, ठीक। जिसको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बेसिक क्लियर है अगर 10 का तो कर जाएगा, ठीक, ये हो गया। और इसके tan के इंटू में लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। कोसेक एक्स बराबर क्या होता है 1 साइन कोसेक एक्स इक्वल टू 1 साइन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर है तो 1 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन स्क्वायर मतलब 2 साइन है तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ से बच गया 1 कॉस एक्स और इंटू 1 साइन एक्स। अब 1 कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, और 1 साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, तो यहाँ से भी आ गया आपका कोसेक एक्स इसका और इंटू सेक एक्स इसका, क्लियर। तो इसका भी हो गया कोसेक इंटू सेक, यहाँ भी है 6 तो -6 कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स इसका आ जाएगा, ठीक है। इधर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखे, ठीक। और डिवाइडेड बाई पूरा आप फिर से लिख लीजिए 3 + 2 कॉट एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। अब बस लास्ट स्टेप इसका लिखना है, पूरा रफ वर्क है आपको समझाने के लिए, तो ये फाइनल आंसर में नहीं लिखा जाएगा, आपको समझाने के लिए, ठीक। अब इसका लास्ट आंसर यही होगा कि 4 कोसेक स्क्वायर एक्स -9 सेक स्क्वायर एक्स और -6 कोसेक एक्स सेक एक्स -6 कोसेक एक्स सेक एक्स, माइनस माइनस है तो दोनों ऐड होंगे, तो -12 कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये 3 + 2 कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक। फंक्शन का d/dx या फिर डेरिवेटिव यही होगा, क्लियर। तो यही था इस क्वेश्चन में, इसको आप ऊपर जो हम यहाँ पे किए यहाँ भी आप छोड़ सकते थे, जो पिछले पेज पे आंसर आता है यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, और अगर सिंप्लीफाई किया जाए, अगर मैथ के हिसाब से देखा जाए तो आपको आंसर ए वाला लेके आना चाहिए।
लेकिन आप अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का 2023 के पेपर में जो आया हुआ है वो भी देख लेते हैं। इंक्रीमेंट पे है, तो इंक्रीमेंट क्या होता है उसको अब समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि हमने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में इंक्रीमेंट आता है, तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस है। 2023 के आप पेपर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेक्शन नंबर बी में जो सेकंड क्वेश्चन है वो ए वाला क्वेश्चन है, जिसमें इंक्रीमेंट के बारे में पूछा गया, चेंज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट क्या होता है उसको हम पहले समझते हैं। इंक्रीमेंट को ही चेंज भी बोला जाता है। ठीक, तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं लिखा है चेंज इन पॉपुलेशन। यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन भी लिखा हो तो आपको सेम चीज़, सेम जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट या चेंज को हम डेल्टा से दिखाते हैं, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, डेल्टा। अब इसका मतलब क्या होता है केवल हमको ये जानना है। अगर इसको आप समझ जाते हैं कि डेल्टा का मतलब क्या है या चेंज का मतलब क्या है, कैसे फाइंड किया जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो डेल्टा या चेंज का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई कार 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, स्पीड उसकी 1 घंटे में उसका स्पीड हो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 घंटे में कितना स्पीड चेंज हुआ, तो कैसे फाइंड करते हैं। 1 घंटे में कितना चेंज हुआ स्पीड फाइंड करने के लिए हम 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो बताते हैं कि ये 10 किलोमीटर पर आवर से चेंज हुआ स्पीड। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी करना है आपको। चेंज फाइंड करने के लिए चेंज को डेल्टा से दिखाते हैं या इंक्रीमेंट को डेल्टा से दिखाते हैं। तो चेंज किसी भी चीज़ में, मान लीजिए एक्स कोई भी चीज़ है, उसमें अगर आपको चेंज दिखाना है, चेंज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स जो फाइनल है, ठीक, माइनस एक्स इनिशियल जो स्टार्टिंग में था, तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चेंज पता चल जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए फाइनल कितना है 30 और 20 इनिशियल, तो चेंज पता चल गया 10 किलोमीटर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इन एक्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ उसके फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं। या फिर इसी को कहीं कहीं लिखता है डेल्टा एक्स, मतलब इंक्रीमेंट इन एक्स, चेंज इन एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या है, सेम थिंग है। 2 मतलब बाद वाला, ठीक, और 1 मतलब पहले वाला, तो बाद वाले से पहले वाले को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। क्लियर? तो ये होता है डेल्टा एक्स। ठीक, इसको हम इंक्रीमेंट इन एक्स भी बोल सकते हैं या फिर चेंज इन एक्स बोलते हैं। ठीक, दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए, दोनों ही सही हो। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। ऐसे ही डेल्टा एफ टी, अब पूरे एक्स के प्लेस पे क्या केवल आ गया, डेल एफ टी आ गया। डेल्टा का तो सेम है, डेल्टा मतलब चेंज इन एफ टी। चेंज इन एफ टी या इंक्रीमेंट इन एफ टी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ तो फंक्शन होता है, तो t2 माइनस एफ t1, तो इसको बोलते हैं चेंज इन फंक्शन एफ टी। तो किसी फंक्शन में अगर चेंज हो रहा है तो ऐसे फाइंड करते हैं। समझ में आया? तो ये, तो इन दो फार्मूलों को अगर आप समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके लिए पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं दो फार्मूलों पर बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कैसे? सबसे पहले हमको ये चीज़ें जनरली इन ऐसे क्वेश्चन में केवल यही फाइंड करने को बोलता है कि चेंज इन फंक्शन में चेंज क्या होगा उसको फाइंड कीजिए। उसको फाइंड करने के लिए हमको ft2 निकालना होता है और ft1 निकालना होता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको t1 दिया रहेगा तो t2 पहले इस वाले फार्मूले से फाइंड करेंगे। t2 मतलब यहाँ पे अगर t है तो t2 हो जाएगा, t1 हो जाएगा, तो इस वाले फार्मूले से t2 फाइंड करते हैं, उसके बाद ft2 फाइंड कर पाएंगे। या फिर कभी कभी t2 दिया है तो t1 पहले इस फार्मूले से निकाल लेंगे, फिर पुट करेंगे, हो जाएगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इस फार्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक,
सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में PT दिया हुआ है 600 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर T1 फाइंड रहता तो T1 का यहाँ पे वैल्यू अगर रखेंगे तो जैसा कि हम आपको फंक्शन में भी बता चुके हैं, यहाँ पे जो चीज़ लिखा जाता है तो जहाँ जहाँ T आया रहता है वहाँ वहाँ उस चीज़ को लिखते हैं। अब T1 अगर पता होता तो यहाँ पे T1 अगर मान लीजिए 2 है तो T1 रखे 2, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा। अब एक चीज़ और दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिए। इधर लिखा है T = 3 आवर और डेल्टा T दिया हुआ है, तो इसको लिखिए। डेल्टा T कितना दिया है 2 और T कितना दिया है 3 आवर। ठीक, अब इसको देखिए, डेल्टा x के प्लेस पे डेल्टा T है। ठीक, x2 और x1। तो जब चीज़ें नहीं दी होती है, ऐसे दिया हुआ, तो जो दिया हुआ है उसको T1 मान लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया T1, डेल्टा T पता है, तो हमको क्या फाइंड करना है, डेल्टा मतलब T2। तो डेल्टा T = क्या होता है, T2 माइनस T1 हो जाएगा। अभी हम ऊपर आपको बताया डेल्टा T = T2 माइनस T1। तो डेल्टा T कितना दिया हुआ, अब फार्मूले में रख दीजिए। डेल्टा T कितना दिया हुआ 2, T2 फाइंड करना है और T1 कितना दिया है 3, तो 3 लिखिए। अब इधर पूरा ये माइनस में है, -3 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक, इधर है माइनस में दिया हुआ है -3, उधर जाएगा तो +3, तो 2 + 3 = T2। ठीक, तो T2 = क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5 आवर्स। क्लियर, तो T2 फाइंड हो गया। अब ध्यान दीजिए, FT हमको निकालना, क्या निकालना है, चेंज इन पॉपुलेशन। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि आपको चेंज इन पॉपुलेशन फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेंज इन पॉपुलेशन। क्लियर, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कैसे दिखाया कि P, ये वाला फंक्शन देखिए PT2, यही पॉपुलेशन दिया है फंक्शन का। अब चेंज इन पॉपुलेशन मतलब डेल्टा PT निकालना है। डेल्टा PT मतलब डेल्टा FT के इक्वल हम उसको बोल सकते हैं। तो हमको निकालना पड़ेगा PT1, PT2 और PT1। T1 की वैल्यू दी है 3 और T2 का वैल्यू हमने 5 फाइंड किया, तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अब देखिए, पहले हम निकालेंगे PT1, तो PT1 = क्या हो जाएगा, यहाँ से फंक्शन लिखिए 6000 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। अब T था तो 3T था, यहाँ पे T1 है तो 3T1 हो जाएगा और माइनस T स्क्वायर की जगह T1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब T1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को प्लेस कर दीजिए यहाँ पे। फिर P3 6000 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 2 3। अब T1 के प्लेस पे 3 आया तो T1 के प्लेस पे 3 आ जाएगा, इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, फिर P3 = क्या होगा 6000 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 माइनस 9। इसका तो 9 ही आएगा, ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस 9 ख़त्म, केवल बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं P3 = क्या हो जाएगा 6000 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 9 माइनस 9 0। ठीक, तो P3 हो जाएगा 6000 माइनस 2000। ठीक, तो P3 कितना हो गया 4000। क्लियर, तो ये आ गया P3। ठीक, अभी हमको डेल्टा PT निकालना था, उसमें से हमने P3 फाइंड कर लिया। मतलब
T1 फाइंड किया, FT2 मतलब PT2 अभी फाइंड करना है, ठीक है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद पुट करेंगे, निकल जाएगा, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। तो अब देखिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, अब PT2 फाइंड करना पड़ेगा। PT2 के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ था कि उधर 6000 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, T की जगह 3T2 हो जाएगा और T स्क्वायर की जगह T2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब PT2 कितना हमने फाइंड किया था 5, तो ये हो गया 6000 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, क्लियर। तो P5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6000 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 5 15 माइनस 25 5 का स्क्वायर, ठीक। तो P5 इज इक्वल टू 6000 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 15 कितना होगा 17, 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा -8, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6000 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 8, अब 8 से 5 टाइम्स में 40 हो जाएगा और ये पीछे के 2 जीरो तो 500 हो जाएगा। तो P5 इज इक्वल टू 6000 प्लस 500 विच इज इक्वल टू कितना 6500, तो ये आ गया P5, ठीक। अब हमको तो निकालना है चेंज इन पॉपुलेशन, तो हम लिखेंगे चेंज इन पॉपुलेशन, या फिर अगर इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन पूछा रहता तो भी यही चीज़ करते। चेंज इन पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन को कैसे दिखाया PT से, अब चेंज इन पॉपुलेशन डेल्टा लगा देंगे, ठीक। और डेल्टा PT का मतलब क्या होता है PT2 माइनस PT1, यही होता है, फार्मूले से हमने आपको बताया। तो PT2 मतलब T2 कितना है 5 और PT1 मतलब T1 कितना है 3, तो P5 हमने कितना फाइंड किया अभी 6500 और P3 हमने कितना फाइंड किया था पीछे 4000, ठीक। तो यहाँ से आ गया 2500 मतलब 2500, क्लियर। तो ये होगा इसका आंसर चेंज इन पॉपुलेशन, क्लियर हुआ। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक। तो डिफरेंशिएशन में 2 ही टाइप के क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, तो हमने दोनों आज आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, तो इंटीग्रेशन के तीनों क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।